क्लास 10th के साइंस में 93 नंबर थे और मैथ में 91 नंबर थे। और क्लास 10th भाइयों को नमस्कार। अभी मुझे क्लास 10th पास किए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 से 1.5 साल हुए हैं। हाँ, 1.5 साल हुए हैं लगभग अभी। और मैंने अभी जाकर समझा कि क्लास 12th में नंबर का कितना ज़्यादा महत्व होता है और इसका क्या क्या फ़ायदा होता है। जो ये सारे टीचर बोलते हैं कि 10 ऐसे ही पास कर लो, नंबर नहीं आएंगे, तो अब नंबर से आखिरकार होने ही वाला क्या है। आपके क्लास 10th के नंबर से बहुत कुछ डिसाइड होता है। क्लास 10th के बच्चों, आप उसे समझो। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप जो है सोशल मीडिया से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। मैंने भी सोशल मीडिया से ही किसी का बैच लेके और यूट्यूब से ही पढ़ाई किया है, यानी कभी कोचिंग नहीं गया। तो मैं आज उसी को बताने वाला हूँ कि आप कितना बेहतर अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। मैंने उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरे क्लास 10th के साइंस में 93 नंबर थे और मैथ में 91 नंबर थे और मेरे टोटल बना के बने थे लगभग 88%। मेरा जो हिंदी था वो कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया था और सोशल साइंस में भी 90 नंबर थे और जो हमारा आर्ट था उसमें थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया था नंबर। आज के हम इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप में अभी हमारा चल रहा है, अगस्त आने वाला है कल, यानी 1 दिन बाद अगर मेरा वीडियो मिलता है तो आपको हो सके कि अगस्त में ही मिले। तो आप कैसे पढ़ाई करें कि इस वीडियो में माध्यम से जानने के बाद कि जो आपका पढ़ाई करने का मेंटलिटी है, क्लास 10th बहुत ज़्यादा टफ है, आप उससे भूल जाएं। मैं आपको आज क्लास 10th के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ाई करें, कितना पढ़ना है। इन सब के वीडियो के आज अंदर हम बात करने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 5 मिनट में मैं इस वीडियो को ख़त्म कर दूँगा दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th के ऊपर। क्लास 10th के ऊपर अभी हमारा कौन सा महीना चल रहा है? अभी हमारा महीना चल रहा है मान लीजिए अगस्त से आप पढ़ाई कर रहे हैं, AUGUST। आप अगस्त से पढ़ाई कर रहे हैं, 10 अगस्त से, क्योंकि मैं वीडियो अभी लेट डालूँ कब डालूँ कोई पता नहीं। मान लीजिए आप 10 अगस्त से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपके पास 4 महीने हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होगा। तो आप इन 4 महीने में कैसे पढ़ें कि आप 90+ जाके टच कर दें। क्लास 10th में 90% टच करना बहुत ज़्यादा आम बात है, पर आपके लिए उसके लिए भी कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चा कर सकता है। क्लास 10th में 90% एबव स्कोर यानी इसको टच कर सकता है। इसको लिए आपको एक अच्छी मेंटलिटी और एक अच्छा गाइडेंस चाहिए। यूट्यूब पर ऐसा नहीं कि आप जाकर रोज़ सीरीज देख रहे हैं, मैराथन देख रहे हैं कि क्वेश्चन भैया यहीं से फंसेंगे, हमने 2024 में इतने टॉपर दे दिए। इससे कुछ नहीं होता है। ये सब उनका बहकावा और कोर्स बेचने का तरीका होता है। मैं सारे टीचरों को नहीं कह रहा हूँ। तो हम जानने वाले इन 4 महीने में कैसे पढ़ें। हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम ऊपर रखते हैं, जिसमें हमने अपने जो हमारे साथ के बच्चे थे, हमारे क्लासमेट थे, हमने और कहीं से पता लगाया कि सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है तो मैथ में दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा बच्चे मैथ में ही फेल होते हैं। एक हमारा मैथ आ गया और दूसरे पे हम रख देते हैं अपना साइंस, SCIENCE साइंस। और हम तीसरे पर रख देते हैं इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। हम चौथे पर रख देते हैं हिंदी के बाद हम रख देते हैं सोशल साइंस, SOCIA सोशल, SCIE सोशल साइंस। के बाद हम रख देते हैं आर्ट या संस्कृत, या आप लेते हैं कृषि लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अभी आपके पास आप अभी पढ़ते चले आ रहे हैं। लगभग सारी कोचिंगें जो होती हैं, जो भी बच्चे अपने गाँव के कोचिंगों में पढ़ते हैं, वो जनवरी से ही आसपास क्लास 10th की कोचिंग शुरू कर देते हैं, अमूमन जहाँ तक मुझे पता है। और जो बैच वाले होते हैं, हमने सारे जगह का बैच ले रखा है, RWA विद्याकुल, फिजिक्स वाला, जहाँ का बैच नहीं, हमने कहाँ का टीचर से नहीं जानते, मैं कहाँ से नहीं पढ़ा हूँ। मैं सब जगह यूट्यूब का पूरा खोज समझ के उसके बाद मैंने इस वीडियो को एनालिसिस करने के बाद खुद के दम पे वीडियो दे रहा हूँ। किसी का वीडियो देख के नहीं बता रहा हूँ भाई लोगों।
तो ये सब लगभग अमूमन अप्रैल में या मार्च से अपना कोर्स शुरू कर देते हैं। अभी तो 4 महीने आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लगभग सिलेबस आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा आ गया होगा। पर आपने कभी सोचा कि अभी तक मैंने कितना पढ़ लिया, कितना चैप्टर पढ़ लिया है? पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको फिर सब कुछ आ जा रहा है। उसका मतलब ये होना चाहिए, आप लोग मान लीजिए कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो क्या अभी तक आपने कितने बच्चे होंगे कि साइंस के पूरे चैप्टर का याद नहीं होगा कि साइंस में टोटल कितने चैप्टर है और इसका नाम क्या है? क्योंकि जब हम क्लास 10th में पढ़ते थे ना, तो काफ़ी बच्चे होते, तो मैं पूछ मिस पास करने के बाद एक बच्चे से पूछा कि भाई क्लास 10th में है? तो बोला हाँ। हमने बोला भाई चल तू साइंस के पूरे चैप्टर का नाम बता। तो नहीं यार नहीं, मुझे नहीं आता। अभी तक मुझे याद है साइंस में कुल टोटल कितने चैप्टर हैं, मिस चैप्टर के नाम मुझे लगभग याद है। क्या बताऊँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मैथ बता दें। जो हमारे क्लास 10th की मैथ है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स मिस 5 साल के आप प्रीवियस ईयर्स को अगर एनालाइज करते हो तो आप देखोगे कि क्वेश्चन मिस आप अगर मिस देखोगे 1-2 ही साल में क्वेश्चन नए बनते हैं, वरना एक चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बार बार वही क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं तो स्टूडेंट को आप बताइए ना कि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है चैप्टर पढ़ाने के बाद। पर जो है मास्टर पढ़ाते हैं वो एक पढ़ाने के बाद मिस पता नहीं कैसा मैराथन लाते हैं कि आप क्वेश्चन बैंक को मिलाएंगे और उनके 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 कंटेंट को मिलाएंगे। दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भाई साहब आप कंटेंट टाइपिस्ट करवा रहे हो तो उसमें प्रॉपर लिखिए कि हाँ इतनी बार पूछा गया है, ये इतनी बार पूछा गया, कौन सा न्यू क्वेश्चन बना है सब बताइए। हम भी पढ़ रहे थे और WS से क्लास 10th की मैराथन देखने थे, तो ये सब एक में ही मिक्स करके ला के को दे देते थे। यूपी, झारखंड, झुआ भरे के ये सब नहीं लिखते थे कहाँ से कितनी बार पूछा गया है। भाई साहब क्लास 10th के जो फिजिक्स रोहित सर पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, पर क्वेश्चन अच्छा नहीं करवाते हैं। यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ गलती हो तो भाई लोग माफ़ कीजिएगा। तो हम मैथ में यार अभी तक हम जानते हैं जहाँ तक आपसे में होगा पूरे 15 चैप्टर, यानी मैं लगभग भूल गया हूँ थोड़ा चैप्टर, 15 चैप्टर होगा। इन 15 चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी 15, यानी हम इसको कंप्लीट करेंगे 30 वीडियो में। कितने वीडियो में? 30 वीडियो में। 30 वीडियो में होगा प्लस क्वेश्चन के साथ होगा। अगर इस क्वेश्चन से बाहर जिस बच्चे ने 30 वीडियो देख ली उसके लिए क्लास 10th मैथ में 70 नंबर का पेपर होता है। हम उसे बताते 50 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, इसी सीरीज से आने वाले हैं 50 नंबर। इतना हम सीना ठोक के कहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ से होंगे, क्वेश्चन बैंक के होंगे, NCERT से होंगे, यूपी बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन होंगे, मेरे एनालाइज के क्वेश्चन होंगे, मैंने जितना क्लास 10th में पढ़ा है और सारों का ज्ञान इसमें होगा। और जिस बच्चे ने लास्ट तक जुड़ा रहे तो उसके भी 20 नंबर इससे में आ जाएंगे। 20 नंबर आपके कहाँ से आएंगे? 20 नंबर आपके प्रैक्टिस से आएंगे, जो 1 से 2 क्वेश्चन नए नंबर बन जाते हैं उससे आएंगे, आपके कैलकुलेशन से आएंगे, वो 20 नंबर वहाँ से आएंगे। और 50 नंबर तो फिक्स है कि मैथ में अगर जिस बच्चे ने नर्सरी देख लिया तो उसका 50 नंबर फिक्स है। बस आपको क्या आना चाहिए? जोड़, घटा, गुणा, भाग और थोड़ा मिस आप अगर भी 20 फार्मूला याद कर लिया क्लास 10th में ना, 20 फार्मूला मैं आपको रामबाण बता दूंगा कि यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है। 110% मैं सीना ठोक कहता हूँ, कोई काट नहीं सकता। और सभी लोग आपको क्लास 10th में जब मैराथन आती है तो रात में क्या क्वेश्चन कराते हो? भाई मैराथन आने वाली है तो उसके बच्चों का PDF आपने बैच जो ले रखे हैं उनको आप 1-2 महीने पहले ही देते यार, बच्चे याद कर तो लेंगे। हमारे रोहित सर हैं, वो बोलते हैं कि हम रात में क्वेश्चन एक दिन पहले कराएंगे। क्वेश्चन उसी में से फंसेगा यार, क्वेश्चन उसी में से फंसेगा, तो आप बच्चों को 1 से 2 महीने पहले ही दे दो। हमारे अंकित सर ने भी बोला था तब उनके मैराथन 24 घंटे मैराथन में गए थे, नहीं हम 1 दिन पहले ही कराएंगे। जैसे उनको यूपी बोर्ड का पेपर ला के दे देता है। तो हमारा मैथ का ए सीरीज होने वाला है, मैथ का सीरीज जल्दी चालू हो जाएगा। भाई लोग आप लोग कूड़ा भाग पहाड़ा और जितना याद किए हैं वो सब, आपको कोई सा बुक नहीं चाहिए। अब आप पहुंचने वाले हैं 8वें महीने में। अब आपको बस चाहिए अगर NCERT को तो सही है बुक, वरना आप ले लीजिए क्वेश्चन बैंक। सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है राजीव का क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, और किसी चीज़ का क्वेश्चन बैंक नहीं लीजिएगा। ये जो कोचिंग वाले बताते हैं ऑनलाइन कोचिंग वाले क्वेश्चन बैंक कभी नहीं लीजिएगा, ये सब टाइपिस्ट करवाते हैं, खुद से कभी नहीं लिखते हैं। और राजीव का क्वेश्चन बैंक भरोसेमंद क्वेश्चन बैंक है और अच्छा क्वेश्चन बैंक है राजीव का। हमारा उसी में से आएगा यार क्वेश्चन बैंक में से ही आएगा, और फिक्स क्वेश्चन है वहीं से आएगा। और बात कर लेते हैं हम साइंस की।
साइंस तो हम बता दें आपको यार, फिक्स टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछता है और ये सब न्यूमेरिकल कराते हैं भाई। ये ले फार्मूला फिजिक्स में ले फार्मूला भाई साहब, वहाँ से कुछ फिक्स क्वेश्चन पे फिक्स फार्मूला से क्वेश्चन पूछता है तो आप बच्चों को क्यों भड़का रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे, ले मैराथन लोग क्या करा रहे हो यार। बस खुद से सोचो, क्लास 10 के बच्चे हैं, कितना बड़ा सिलेबस है, उनको अच्छे से पढ़ाओ, उनको आगे भी पढ़ाई करनी नीड चाहिए कि वो इस लायक अभी से डेवलप्ड करो। और कमज़ोर भी बच्चों को बताया कि हाँ भाई एक क्वेश्चन याद कर लो, एक क्वेश्चन आएगा, पर नहीं मैराथन है सब पता नहीं क्या क्या। हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि साइंस में जिस भी बच्चे ने अगर उसको बस लिखना आता है, थोड़ा थोड़ा बनाना भी आता है, मीन्स कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चा हो, मैं बस रेगुलर क्लास साइंस के लिए रेगुलर भाई साहब साइंस में 93 नंबर लाया हूँ, ऐसे ही नहीं आया 93 नंबर। मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बस मैंने अच्छे से गाइडेंस पाई किसी टीचर से, अपने गुरु से, तो मैं उसी को आपको यहाँ पे दूंगा। साइंस में मैं आपको 1-2 महीने में साइंस फिनिश। और बात रही हमारे इंग्लिश की, तो भाई साहब इंग्लिश में ऐसा रामबाण तरीका मेरा है ना, यार इंग्लिश में देखो, इंग्लिश सबसे बेस्ट यूट्यूब पर कौन पढ़ाता है, एक है एजुकेशन भैया, इज अ वेरी बेस्ट इंग्लिश पढ़ाते हैं। और मैंने अभी तक क्लास 10 में इंग्लिश का ऐसा कोई नहीं है जो बहुत अच्छा सा पढ़ाता हो। सबसे पहले आपको क्लास 10 के इंग्लिश में क्या चाहिए, आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन सभी के आगे के क्वेश्चन से, क्योंकि इंग्लिश में बच्चा जानते हैं यूपी बोर्ड वाले कि हाँ भाई बच्चा जो होता है यूपी बोर्ड में वो मिस उतना इंग्लिश उसको नहीं आती है, गाँव के बच्चे होते हैं। तो आप देखेंगे कि 3-4 आगे के चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछता है, और जो इस क्वेश्चन पीछे के चैप्टर से भी पूछता है, पर उसमें और लगा होता है, और ये सब आप नहीं ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमेशा ही 3-4 चैप्टर से फिक्स जगह से पूछता है। और क्लास 10 में यार नाम की ग्रामर है, ग्रामर कहाँ पे उसमें है, 3-4 नंबर की ग्रामर आती है। कोचिंग वाले ले टेंस ले ओ, ये सब यार कहाँ से। बच्चों को कहानी बताओ, कुछ शब्द उसमें याद करा दो कि बच्चा उस कहानी को मेंटलिटी को सोच के जाकर उसे लिख सकता है। आपको इंग्लिश में 2-1 नहीं आना चाहिए। और जो हमारा ये होता है क्या नाम है इसका, आर्टिकल, लाइटिंग, लेटर, ये भाई साहब बहुत सरल है यार। वह मेरी वीडियो जाके देखना, मैं कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चा उससे आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ले भाई 50 टी शब्द याद कर लो ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि ये लाइन याद कर लो, ये भाषा सरल है। मुझे भी इंग्लिश बहुत कम आती है, मैं आपको उस लेवल से बताऊँगा, मेंटलिटी से सोच बताऊँगा कैसे लिखना है भाई साहब। और बात रही हमारे सोशल साइंस का, भाई साहब सोशल साइंस बिलाल सर क्या लाजवाब पढ़ाते हैं। सोशल साइंस में भी यही हाल है, 3-4 चैप्टर के आगे से ही क्वेश्चन पूछता है। सोशल साइंस में अगर जिस बंदे ने कहानी याद कर लिया एक बार ना, क्वेश्चन रखने के चक्कर में ना फंसो बाबू, कहानी याद करो, जी बन जाएगा तुम्हारा लाइफ में। सोशल साइंस में यार 100 आउट ऑफ 100 मैं तुमको लाऊंगा। उसमें 20 बहुविकल्पी आता है, 50 नंबर का लिखने का आता है। बताओ 50 में से तुम 40 लिख दोगे, 60 नंबर तुम्हारी वही बन गए। हम उसके बाद बात रही आर्ट, साइंस, कृषि, इन सब के लिए मैं यूट्यूब पर एक बेस्ट टीचर आपको बता दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। भाई साहब हम बता रहे हैं आपसे, जो हमारी क्लासेज है वो अगस्त में ही बहुत ही जल्द चालू हो जाएगी, बस आप लोग अपना प्यार दिखाइए। आप लोग इस न्यू कंटेंट के आप लोग सोच रहे होंगे मैं न्यू हूँ, पर आप लोग इसको ऐसा मत सोचिए। इस लेवल का कंटेंट दूंगा ना, यूट्यूब पे हिल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, जो लोग साल भर यूट्यूब पे क्लास 10 पढ़ाते हैं ना, उनको इन 4 महीनों में कंटेंट मिस कवर करके यहाँ से क्वेश्चन भी फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। और जो ये साल भर पढ़ाते हैं ना, क्वेश्चन नहीं फंसा पाते, क्या कहूँ उनको। अब मैं 4 महीनों में देखना कैसा बना दूंगा एकदम नेक्स्ट लेवल। और जो भी बच्चे डर लग रहा है मैं क्लास 10 में नहीं पास हो पाऊँगा, बस मेरी सीरीज भाई लोग आप लोग दिल से मेहनत कर लो। और क्लास 10 की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। मैं तुम्हें बताऊँ क्लास 10 की वैल्यू कहाँ पे काम आती है। तुमने क्लास 10 में अच्छा नंबर ला लिए तो अलग ही कॉन्फिडेंट होगा, स्कूल में क्लास 11 में 12 में भी तुम अच्छा पढ़ोगे। अगर नहीं लो रह गए भाई चल कम है तो ऐसे 12th भी पास कर लेंगे, मेंटलिटी होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका कम आते हैं, बाद में जाके बढ़ते हैं। ये सब दुनिया में सब चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं। और तुम जो चाहोगे, तुम्हें ITI अच्छे कॉलेज से अगर करनी है, ITI मेन कॉलेज जहाँ पे मैं सब कुछ ITI के मिस एक होता है ITI,
एक होते हैं बहुत सारे स्कूल, मीन्स ITI के बहुत सारे स्कूल, जो बहुत सारे स्कूल होते हैं और जहाँ पे कंट्रोल होता है लखनऊ से, मेन ITI से। अगर तुम्हें वहाँ पे एडमिशन चाहिए, तुम्हारा 90+ एबव चाहिए, 88% एबव चाहिए। मेरे भी 88% है, मैंने भी फॉर्म किया है। देखो मेरा भी होता है कि नहीं, इस सब का महत्व होता है क्लास 10th में। और आपको एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट का एक फॉर्म आता है, ऑफलाइन फॉर्म पड़ता है, उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा इसका मिलता है कि उसमें सभी लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आता है। जिसका क्लास 10th में अच्छे मार्क्स होते हैं, इन सभी का फ़ायदा होता है। तो भाइयों ने बीच बीच में हम ऐसे बातें किया करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। भाई लोग चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फिर लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।